नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेक्शन 194 आई के अंतर्गत क्या क्या आता है, किस किस पे टीडीएस कटता है। दोस्तों देखो, 194 आई के अंतर्गत हमारा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी की जो किराया होता है उस पर टीडीएस काटा जाता है। दोस्तों किस पे कितना टीडीएस काटा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी एंड प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन पे सब पे टीडीएस काटा जाता है और ये सब आते हैं रेंट, ये आते हैं 194 आई के अंतर्गत। दोस्तों मशीनरी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट पे तो 2% हमारा जो है टीडीएस कटता है। और यदि लैंड, यदि बिल्डिंग या फैक्ट्री से फैक्ट्री के लिए फैक्ट्री इंक्लूडिंग हो, बिल्डिंग हो या फर्नीचर हो, ये हमारा जो आता है 10%, इसका 10% करता है अगर किसी का रेंट है तो। अगर आपने कोई भी चीज़ अगर रेंट पे ले रखी है, यदि आपकी फैक्ट्री, आपने लैंड या बिल्डिंग हो गया या कुछ भी हो गया, आपने रेंट पे ले रखा है तो उसका 10% टीडीएस जमा कराना पड़ता है। यदि कोई मशीनरी ले रखी है आपने तो उसका 2% टीडीएस कटेगा। ठीक है दोस्तों, देखो ये हमने रेंट पे, हमारी जो कंपनी है वो हमने रेंट पे ले रखी है 25,000 रुपया मंथली। 25,000 रुपया पर मंथ हमने वो रेंट पे ले रखी है, तो उसका हमारा 10% हो गया 2500 रुपये। तो रेंट पेबल हमने इससे ले रखी है, कोमल से। रेंट पेबल हमने 2500 रुपये का उसका टीडीएस जमा कराया है। टू में हमने टीडीएस पेबल रेंट 194 आई के अंतर्गत हमने ये एंट्री कर दी है। दोस्तों 194 आई के अंतर्गत हमारे मशीनरी आती हैं, लैंड आते हैं, बिल्डिंग आते हैं, जो भी हमने रेंट पे ले रखा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लैंड देखो, यदि आपने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है तो उसका 10% टीडीएस कटेगा। मशीनरी ले रखी है तो 2% टीडीएस कटेगा। तो उसकी एंट्री इस तरीके से होगी जर्नल वाउचर में। दोस्तों देखो, ये अक्टूबर मंथ का हमने 30 अक्टूबर में ये एंट्री करी है। ये अक्टूबर का हमने उसको रेंट का जो टीडीएस है वो जमा करा है, वो एंट्री करी है हमने। बाय में हमने रेंट पेबल कोमल 25,000 रुपये का 10% हो गया 2500। टू में हमने टीडीएस पेबल रेंट 194 आई में इस तरीके से हमने एंट्री कर दी है। कई बार क्या होता है दोस्तों, आप टाइमली इसको जमा नहीं कर पाते हैं तो इस पे जो है इंटरेस्ट भी लगता है। तो इंटरेस्ट की एंट्री कैसे करोगे आप? दोस्तों देखो, ये हमारी इंटरेस्ट की एंट्री लगी है। देखो, बाय पेबल कोमल में हमारा 2500 रुपया तो हो गया, हम 25,000 का 10% हो गया। जो 25,000 हमारा रेंट था उसका 10% हो गया 2500 रुपया। और बाय में इंटरेस्ट ऑन रेट, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, इसका जो इंटरेस्ट लगा है 75 रुपये लगा है, 75 रुपये भी हमने यहाँ पे डाल दिया। और टू में हमने टीडीएस पेबल रेंट 194 आई, इस तरीके से एंट्री होगी अगर आपका टीडीएस पे यदि कोई इंटरेस्ट लग गया है तो। लेट फीस बोलते हैं जिसको दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से एंट्री होगी, ये इस तरीके से एंट्री होगी। रेंट पेबल 25,000 का 10% 2500 रुपये, हमने ये जो है इस तरीके से एंट्री करनी होगी दोस्तों। दोस्तों जब इसकी आप पेमेंट करोगे 2500 रुपये की, तो आप कैसे एंट्री करोगे? पेमेंट में जाके, पेमेंट में जाओगे, ठीक है जी, आपको मैं बता देता हूँ। पेमेंट में जाओगे या उसके बाद आप क्या करोगे, वी पे क्लिक करोगे। ठीक है जी, हमने पेमेंट करी है कोटक से टीडीएस की, और यहाँ पे आप टीडीएस लिखेंगे, टीडीएस पेबल, इस तरीके से टीडीएस पेबल, और यहाँ पे आप लिख दोगे 2500 रुपये। इस तरीके से दोस्तों एंट्री होगी पेमेंट की, जब आपकी स्टेटमेंट में आएगी कि आपने 194 आई के अंतर्गत आपने 2500 रुपये का टीडीएस जमा कराया है, तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री करोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे टीडीएस पेबल की जगह आप इसमें अब टीडीएस पेबल 194 आई भी लिख सकते हो, ताकि आपको पता चले कि हमने इस टीडीएस की पेमेंट करी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रोफेशनल आपको मैंने बता दिया है 194 के अंतर्गत जो हमने बिल्डिंग ले रखी है उस पर जो है रेंट होता है, उस पर 10% का हमारा, मशीनरी पे 2% का हमारा टीडीएस करता है। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों।